पढ़ाई एक ऐसा हथियार है जिसके ज़रिए आप कहीं भी पहुंच सकते हैं, कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए पढ़ाई दिल से कीजिए। चलिए आज 5 नंबर सवाल को बनाएंगे। बहुत ही ईजी है। ठीक है, 4 नंबर तो बना ही लिए, अब 5 नंबर को बनाएंगे। देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन है ना, ये सब देखने में सिर्फ लंबा लगता है, लेकिन इनके अंदर जान होता ही नहीं है। एक्चुअली आप सूत्र को सिर्फ याद रखिए, पूरा आसान है एकदम। ठीक है, सिर्फ सूत्र को जान लीजिए। सूत्र अगर भूल गए तो फिर सवाल नहीं बनेगा, क्योंकि आपको पता ही है मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा जो हथियार होता है वो आपका होता है सूत्र, यानी फार्मूला। फार्मूला आपको याद रखना ही होगा, नहीं तो फिर आप अटक जाइएगा। और आपको पता ही है अटक जाने पर सवाल ही नहीं बनेगा, पता है ना। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का एक बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। मतलब आइसक्रीम जानते हैं ना, कुल्फी वाला जो खाते हैं ना हम लोग, आइसक्रीम इतना बड़ा डब्बा होता है जो साइकिल में पीछे साइड में बांध कर लेके आता है। तो उसका जो साइज़ है ना, बोल दिया है कितना ऊंचाई है, 15 मीटर ऊंचाई यानी लंबा है, और इसका मुंह की चौड़ाई है 12 सेंटीमीटर, और पूरा का पूरा एकदम आइसक्रीम से भरा हुआ है और बेचने के लिए आ गया है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है। बोलता है अब क्या हो, तो आइसक्रीम वाला का मन कि उसको खाली करना चाहता है। ठीक है, और खाली जो करेगा, बोलता है खाली करने के लिए बोला कितना साइज का, 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और व्यास, यानी उसका मुंह की जो चौड़ाई है कितना है, 6 सेंटीमीटर शंकुओं में भरा जाना है। ठीक है, मतलब शंकु आकार कोई क्या है, एक वस्तु है जिसमें उसको क्या करना है, खाली करना है, जिनकी ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। और बोलता है ये भी कि शंकु आकार वस्तु होगा। ठीक है, और उसके ऊपर में अर्धगोलाकार आकार होगा। मतलब वो जो वस्तु होगा ना, शंकु आकार का वस्तु, जिसमें हम लोग आइसक्रीम को खाली करेंगे, यानी भर भर के क्या करेंगे, खाली करेंगे पूरा। तो शंकु आकार का जो वस्तु तो होगा उसको तो पूरा भरेंगे ही, और उसके ऊपर में एक आधा गोला के जैसा ऊंचा करके खाली करेंगे। ऐसा नहीं कि पूरा एकदम सेम टू सेम क्या करेंगे, भर कर खाली करेंगे, उसको थोड़ा सा ऊपर भी भर के खाली करेंगे, ताकि क्या हो जाए, अर्धगोला का जैसा बन जाए। ठीक है, होना खाली करना होगा। ठीक है, उसके बाद बोलता है उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सके। ठीक है, आप ध्यान से समझिए, इसको हम लोग अपने दैनिक जीवन में लागू करके समझते हैं कैसे। आप लोग तो आइसक्रीम वाला को देखे ही हैं, साइकिल लेके आता है, उसका एक डब्बा होता है इतना बड़ा, जिसमें क्या भरा होता है, आइसक्रीम भरा होता है। देखे ना, साइकिल में साइड में लगा के लेके आता है, और उसके पास शंकु आकार की छोटी छोटी क्या होता है, बेचने के लिए सामान होता है, लाल आकार का होता है ना, वो वाला शंकु आकार, जिसको हम लोगों को आइसक्रीम देता है। ऐसा भी होता है। उसके बाद प्लास्टिक का क्या होता है, छोटा छोटा भी होता है, प्लास्टिक का भी क्या बाटी जैसा होता है कि नहीं होता, उसमें भी देता है। लेकिन प्लास्टिक वाला को हम लोग खा नहीं सकते, लेकिन ये जो लाल वाला होता है ना शंकु आकार, उसको हम लोग खा सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर जैसे ही लगा के देता है तो उसको खा लेते हैं आइसक्रीम को। उसके बाद धीरे धीरे लाल वाला को भी खाना चालू करते हैं। ठीक है, तो वो इसी का ही बात कर रहा है, मतलब इसी जैसा क्या है, शंकु आकार वस्तु है जिसकी ऊंचाई कितना है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना है, 12 सेंटीमीटर। इसका व्यास कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो इतना वाला साइज में इसके अंदर जितना भी आइसक्रीम है सबको इस साइज के शंकु आकार में क्या करना, भर भर के खाली करना है। क्या करना है, खाली करना है। और खाली ऐसा नहीं कि इसको पूरा सेम टू सेम यहाँ तक भर के छोड़, मतलब भर कर खाली करेंगे, मतलब इतना पूरा भरेंगे ही, और उससे थोड़ा सा और एक ज़्यादा भर देंगे, इतना सा करके खाली करेंगे। क्या करेंगे, और भी थोड़ा सा ज़्यादा करके भर के उसको थोड़ा ऊपर से लगा के खाली करेंगे। तो बोलता है इसमें, तो इसको खाली करने में इस साइज का शंकु आकार वस्तु जो है कितना लगेगा, ताकि इसका जितना भी आइसक्रीम है सब का सब खाली हो जाए। तो कैसे पता करेंगे, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, जितना भी रहेगा शंकु आकार, मान लीजिए 10 ही को रहा, ठीक है, उसको इस तरह से क्या करेंगे, ऊपर लगा के थोड़ा सा खाली करेंगे, मतलब भर देंगे पूरा, उसका थोड़ा सा और लगा के खाली कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह का मान लीजिए 20 को रहेगा, तो 20 को मान लीजिए रह गया इस तरह का, तो हम इसका जितना भी आइसक्रीम था तो 20 शंकु आकार में हट गया, हटा कि नहीं हटा। तो इससे क्या पता चला कि 20 को अगर शंकु आकार का आइसक्रीम को फिर निकाल देंगे और इसमें भर देंगे तो फिर ये पूरा फुल हो जाएगा, और फिर निकालेंगे तो फिर अट जाएगा। हटेगा कि नहीं हटेगा, वही चीज़ को इधर भी सेम हो रहा कि नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या कि जितना भी शंकु आकार होगा उनका आयतन और इस डिब्बे का आयतन क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा, कि वही
आइसक्रीम इसमें भरने से वो पूरा भर जाता है, और फिर इसको फिर खाली करते हैं, इस पूरा में भरते हैं तो ये पूरा भर जाता है, ये पूरा खाली हो जाता है, यानी चीज़ उतना ही है। तो इसका मतलब आयतन क्या है, जगह सेम है, जगह सेम है तभी तो 20 गो में पूरा अट गया और 20 को आइसक्रीम इसमें पूरा अट गया, इसमें जगह सेम है कि नहीं है। तो इनका आयतन बराबर होगा इनका आयतन। समझ में आ गया कि नहीं आया। तो हम लोग कौन सा सूत्र लगा देंगे कि ये तो किसका का है, बेलन। तो बेलन का आयतन बराबर होगा, हम लोग क्या करेंगे जानते नहीं है कितना बुलाएगा, तो हम लोग x मान लेंगे। तो x गुना एक शंकुआकार और प्लस अर्धगोला, क्योंकि अर्धगोला के थोड़ा सा ऊपर लगा के भरते हैं ना, तो ये जो साइज होगा आप अगर इसको काट के हटाइएगा, क्या अर्धगोला ना होगा, अर्धगोला यानी शंकुआकार का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन दोनों को गुना कर देंगे, गुना x का आयतन, मतलब x मतलब और भी शंकु होगा ना, एक से अधिक होगा ना, तो हम लोग उसको x मान लेंगे, कोई दिक्कत। चलिए हम सवाल पे आते हैं, ठीक है। सबसे पहले फिगर बनाते हैं। क्या करेंगे, एक बेलनाकार है बोल दिया है, इस तरह का बेलनाकार बना दिया, ठीक है। अब बोल भी दिया, देखिए बेलनाकार की ऊंचाई कितना है 15 सेंटीमीटर, इसकी जो ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर है, कितना है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद बोलता है इसकी व्यास होता है इसके मुँह, जो देखिए ये वाला कितना है 12 सेंटीमीटर है, कितना है 12 सेंटीमीटर, मतलब इसकी जो मुंह की चौड़ाई है कितना है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद बोलता है शंकुआकार वस्तु, मतलब वही वाला लाल वाला भाग जो है, होता कि नहीं होता है, तो इसमें क्या करना है, इसको भरना है। तो बोल दिया है कि इसकी जो ऊंचाई होगा, इसकी ऊंचाई कितना है 12 सेंटीमीटर, और इसकी जो व्यास है वो कितना है 6 सेंटीमीटर, कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करना है, इसको थोड़ा और भी लगा के भरना है ना, क्या बोला है थोड़ा सा अर्ध बोला होगा उसके ऊपर में, तो डायरेक्टली नहीं बोला कि इसको थोड़ा और ज़्यादा करके भरना है, डायरेक्टली उसका आकार बोल दिया कि जब उसको ऊंचाई करके भरिएगा ना तो क्या हो जाएगा। आपको देखे ही होंगे जब आइसक्रीम लेने जाते हैं तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए कम लेता तो हम लोग क्या बोलते हैं, थोड़ा लगा के दीजिए ना, तो क्या करता है वो एक चम्मच जो बेचने वाला होता है, एक चम्मच उठा के उसे गोल कर देता है ना, मतलब लीजिए, तो इस तरह का गोल हो जाता है। तो वो जो गोल किया ना ऊपर वाला, तो अर्धगोला का आकार बन गया, कैसा बन गया अर्धगोला के आकार का, ठीक है। तो वही वाला भाग है, ठीक है। तो अब आप ही बताइए इस अर्धगोले का त्रिज्या और शंकु का त्रिज्या दोनों क्या होगा, सेम ही होगा, क्योंकि उतना मुंह में ही ना वो देगा ना, उससे ज़्यादा देगा तो गिर जाएगा ना, तो जितना मुंह है उतना ही तक फैला के देगा वो, तो इसका त्रिज्या बराबर होगा शंकु का त्रिज्या, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए उसके बाद देखिए, तो जो दिया है ना हम उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे दिया, या फिर एक काम करते हैं, हमको बोलता है शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम लोग मान लेते हैं पहले कि माना शंकुओं की संख्या x है, लिखेंगे माना कि शंकुओं की संख्या क्या मान लेंगे x, क्या मान लेंगे x है, ठीक है, क्या है x है, कोई दिक्कत। क्या है शंकुओं की संख्या x है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे जो दिया है उसको लिख लेंगे, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, यहाँ देखिए बेलन की ऊंचाई, ठीक है, लिखेंगे बेलन की ऊंचाई जो है, देखिए ध्यान से, यहाँ शंकु की भी ऊंचाई है, यहाँ बेलन की भी ऊंचाई है। अगर इसको भी h ले लेंगे, इसको भी h ले लेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाइएगा कौन सा h किसका मान है। तो दो ऊंचाई है ना, तो इसको हम लोग h1 मान लेंगे, किसका है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितना है 15 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत। इसका बेलन की त्रिज्या, यहाँ देखिए शंकु की भी त्रिज्या है, बेलन का भी त्रिज्या है, तो शंकु की त्रिज्या को r1, ठीक है। अब देखिए बेलन की जो त्रिज्या है ना, व्यास कितना है 12 सेंटीमीटर, तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो इसको आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी 6 सेंटीमीटर उसका क्या है त्रिज्या है। इसके बाद उसका तो हो गया, अब इसमें आइए, देखिए कहता था शंकु की ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई को हम लोग क्या मान लेंगे h2। शंकु की ऊंचाई कितना है 12 सेंटीमीटर, कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद शंकु की
क्या हो जाएगा, शंकु की त्रिज्या, यानी त्रिज्या यहाँ दूसरा नंबर में आ गया। ये दूसरा त्रिज्या है, इसको R2 कितना हो जाएगा, इसका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या यानी व्यास, व्यास कितना है 6 सेंटीमीटर, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 3, यानी इसकी जो त्रिज्या होगा 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, शंकु की संख्या क्या मान लिया हम लोग कि x। ठीक है, जितना भी निकलेगा, x का मतलब क्या है, ये क्या है, वेरिएबल है ना, मतलब चर है, तो क्या हो जाएगा, तो हम उसको x मान लिए, मतलब एक शंकु का आयतन को गुना कर देंगे x के साथ, तो जितना भी शंकु का आयतन होगा सारा निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ध्यान से देखिए। तो हम लोग क्या बोले कि इसका आयतन गुना, यानी सॉरी, इसका आयतन बराबर होगा इनके आयतन के बराबर होगा कि होगा, नहीं होगा ना। ठीक है, ध्यान से देखिए, लिखेंगे, अब लिखेंगे बेलन का आयतन बराबर होगा x गुना, x मतलब शंकुओं की संख्या को क्या मान लिया कि मान लिया कि x शंकु की संख्या है। ठीक है, जिसमें पूरा पूरा हट जाएगा आइसक्रीम, शंकुओं की संख्या मतलब x, और एक शंक्वाकार की क्या हो जाएगा, आयतन। तो देखिए शंकु का जो आयतन है यहाँ पर लिख देंगे, शंकु का आयतन प्लस, ध्यान से देखिए, ये तो शंकु का आयतन सिर्फ और सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का देगा, यानी इसको ऊपर में और एक चढ़ा हुआ है जिसको क्या बोलते हैं, अर्धगोला, लिखेंगे यहाँ प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, यानी इतना निकाल के यदि हम लोग उसको 1 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, बोलिए क्या हो जाएगा, पूरा शंकु का आयतन निकल जाएगा, निकलेगा ना। तो आप देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, होता कि नहीं होता। लेकिन बेलन की त्रिज्या को हम लोग क्या माने हैं, देखिए तो R1, इसको R1 लेंगे, ऊंचाई को H1 ले लिए। ठीक है, x गुना, अब देखिए शंकु की जो आयतन होता है क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो इसको माने हैं 2, इसको भी माने हैं 2। देखिए शंकु की ऊंचाई H2, तो H2 ले लिए, त्रिज्या R2, तो R2 ले लिए, प्लस ध्यान से देखिए अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 क्या होता है, पाई आर क्यूब, क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब होता है कि नहीं होता। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यदि बात करें पाई R1 का स्क्वायर H1, यदि ध्यान दीजिएगा ना दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, तो यहाँ x गुना, देखिए 1/3 यहाँ 2/3 है, इसका मतलब क्या है, वहाँ भी 1/3 है कि नहीं है। तो हम लोग क्या करें, 1/3 कॉमन कर सकते हैं, इसमें भी है प्लस है तो इसमें भी है, तो निकाल दिए, उसका पाई और पाई भी निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं, दोनों में कॉमन है। यहाँ 1/3 निकल गया, पाई निकल गया, बचा क्या, R2 का स्क्वायर और H2 प्लस यहाँ 1/3 निकल चुका तो बचा है 2, पाई निकल चुका तो बचा है R3। कोई दिक्कत। अब देखिए पाई पाई कैंसिल, R1 का मान कितना है 6 गुना 6, और H का 1 का मान कितना है आपका 15 दे दिए। इसके बाद देखिए x गुना 1/3, अब ध्यान से देखिए R2 का मान कितना है 3, तो 3 गुना क्या हो जाएगा 3 गुना H2 का मान कितना है 12 लिख दिए, प्लस 2 गुना R3 का मतलब यहाँ देखिए, अब बोलेगा सर यहाँ R लिए हैं तो इसको भी हम लोग क्या ले सकते हैं R2 ही लेंगे, क्यों लेंगे R2, आप बोलेगा सर ये तो कन्फ्यूजन हो गई, इसका भी R2 इसका भी R2 आप यहाँ लिखे नहीं है। लेकिन हम क्या बोल दिया, पहले ही बोले हैं कि शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या दोनों बराबर होगा, क्योंकि उतना मुंह में ही उसको दिया गया है, तो उसका मुंह क्या होगा बराबर साइज का होगा, तो इसको क्या R2 ले सकते हैं। तो R2 का मान कितना हो जाएगा, वही वाला मान आप चाहे तो यहाँ पर ले सकते हैं, अर्धगोले का भी त्रिज्या। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ बराबर में लिख सकते हैं अर्धगोले की त्रिज्या। ठीक है, दोनों सेम है, आप इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो R2 यानी क्या हो जाएगा 3 गुना क्या हो जाएगा 3 होगा, कोई दिक्कत। आप देखिए क्या कर सकते हैं, अगर इसको हम लोग गुना करें 6 6 के 36 हो जाएगा,
गुना 15। अब देखिए x गुना, देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3, 2 को 3, इसमें भी 2 को 3, तो 2 3 कॉमन आएगा ना, यहाँ पर 1/3 हम क्या कर लेते हैं, 2 को 3 कॉमन है, 3 3 9, यानी 9 कॉमन आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ भी 3 3 9, यहाँ भी 3 3 9 कॉमन कर लिए, ठीक है। उसके बाद बचा क्या, जब 9 निकल गया तो यहाँ बचा कितना 12, प्लस यहाँ 2 को 3 निकल चुका है तो 3 दूना 6, बचा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा इस साइड को बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए इधर क्या हो जाएगा आपका 36 गुना 15 बराबर, इधर बोलिए 3 तिया 9, यानी क्या हो जाएगा 3 का गुना x के साथ, तो 3x। वाह, अब बोलिए ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना 12 छके कितना हो गया 18। वाह, 12 छके 18। अब बोलिए 18 दुगना 36, वाह 3 पंचे 15। अब देखिए 2 गुना 5, इधर कितना बचा x बचा है ना, तो 5 दुगना 10 बराबर x। यानी हम बोल सकते हैं इसी साइज का, यानी सेम टू सेम इतना ही भर कर इसी साइज का अगर हम शंकु आकार लेंगे और इस डिब्बा के आइसक्रीम को अगर खाली करेंगे तो कितना लगेगा, इस आकार इस तरह का हम लोगों को शंकु आकार कितना लगेगा, 10 गो लगेगा, जिससे इसका पूरा आइसक्रीम खाली हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। हम लिख सकते हैं अतः शंकुओं की संख्या कितना हो जाएगा 10। कोई दिक्कत है ना, आसान।